जय हिंद बच्चों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन क्लास लर्निंग पैशन में। तो चलो आज हम शुरू करें डेटा हैंडलिंग फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड। दोस्तों, ये डेटा हैंडलिंग होता क्या है? ठीक, डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम समझ लेते हैं, फिर चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखो, डेटा का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें नंबर्स के फॉर्म में दी गई है। किस फॉर्म में दी गई है? नंबर्स के फॉर्म में। जैसे मान लो तुम्हारी टीचर्स मैथ्स का एग्ज़ाम लेती हैं, ठीक है ना, मैथ्स का एग्ज़ाम ले लेती हैं। अब मैथ्स के इस एग्ज़ाम में तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं, पर्टिकुलर जो भी मार्क्स मिले होंगे, सपोज़ करो ये टोटल एग्ज़ाम जो था वो 60 मार्क का एग्ज़ाम लिया गया मैथ्स का, और क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? वो स्टूडेंट्स थे 11। क्लास छोटी सी थी, है ना, ये 11 स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। अब ये जो मार्क्स मिले हैं, कोई एक बच्चा बहादुर रहा होगा, उसे 50 मार्क्स मिल गए, बहुत खुश हुआ, वाह सर वाह क्या मार्क्स मिले। दूसरा कोई था, उसको 10 मिल गए, ओहो। कोई 20 ले लिया, है ना। ये लोग पढ़े नहीं होंगे, ये लोग मोबाइल देखते होंगे, ज़्यादा टाइम पास करते होंगे, है ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मार्क्स तो कम आएंगे ही आएंगे। टाइम वेस्ट कर रहे होंगे मोबाइल देखते हुए। अच्छा, 10-20 मिला। कोई इन्हीं का बहादुर दोस्त था, उसको 30 मिले। लेकिन किसी को 60 में से 60 भी मिले। मेहनती होगा ना बच्चा, मेहनत करता होगा, एकदम मन लगा के पढ़ता होगा, ठीक है। किसी को 50 भी मिला, और भी कोई था 50 मिला, और सोहन को भी 50 मिला। फिर कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने 40 मार्क्स स्कोर कर लिए। किसी को 60 मिले, 50 मिले, 40 मिले। कितने हो गए ये लोग? हो गए ना 10 जन। काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 4 8 और ये 2 10। एक जन और थे, चलो उनको भी 40 मिला मान लेते हैं। ऐसे अलग अलग दोस्त थे, अलग अलग मार्क्स मिले। अब ये तो ठीक है कि भाई मुझे कितना मिला। मान लो कोई स्टूडेंट है जैसे जिसको 60 मिला, बड़ा खुश है, वाह 60 मिला। कोई 40 वाला भी है, कोई 30 वाला भी है, कोई 10 वाला भी महान बैठा हुआ है। इंटेलिजेंसी तो भगवान ने बहुत दी थी, लेकिन खुद मेहनत नहीं किया इसलिए कम मार्क्स आए। कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेगा तो वो भी 60 लाएगा, है ना, अच्छी बात है। अब प्रिंसिपल साहब आ गए इंक्वायरी करने के लिए, देखो कि इस क्लास का इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है। अगर प्रिंसिपल साहब की आँख के सामने खाली 10 मार्क्स वाला पेपर गया, तब प्रिंसिपल साहब तो कितने निराश हो जाएंगे, नाराज़ भी हो जाएंगे। बच्चों से भी नाराज़ होंगे, टीचर से भी नाराज़ होंगे कि भाई ये इतना बड़ा स्कूल है, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को खाली ये मार्क्स मिला। ये एक 10 मार्क्स देख के क्या पूरे क्लास की वैल्यू पता चलती है क्या? दूसरा सोचो कि खाली 10 मार्क्स देख लिया तब तो डांट सबको पड़ेगी। ये 60 वाले को भी पड़ जाएगी, 50 वाले को भी डांट पड़ जाएगी। अगर प्रिंसिपल साहब खाली 60 वाला मार्क्स देख लें, क्या बात है, वेरी गुड वेल डन। अब ये शाबाशी किसको मिल रही है? ये शाबाशी उस 10 को भी मिल रही है, 20 वाले को भी मिल रही है, 30 वाले को भी मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा में कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट की ज़रूरत है, ताकि ये डेटा एक सही पिक्चर सामने लाए। और यही काम हम कहाँ करते हैं बोलो? डेटा हैंडलिंग में करते हैं। इसी बात को कहा जाता है डेटा हैंडलिंग, कि इस चीज़ को तुम इस तरह से अरेंज करते हो, इस तरीके से पुटअप करते हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दूसरे के सामने रखते हो कि ये एक करेक्ट पिक्चर दी जाती है, जो सच है, जो सही बात है, वो लोगों के सामने आए। ये होता है डेटा हैंडलिंग का मकसद। तो यहाँ पर हमें एक बात पहले सीखनी है, वो है रेंज। रेंज मतलब कि लोवेस्ट मार्क्स से हाईएस्ट मार्क्स के बीच में कितना गैप है,
ये जो डेटा दिया जाता है इसमें सबसे कम मार्क्स और सबसे ज़्यादा मार्क्स के बीच में क्या गैप है, इसी बात को हम कहते हैं रेंज। हमेशा तुम मार्क्स के ही बारे में डील नहीं करोगे, कभी पैसे रुपए के बारे में डील करोगे, कभी खर्चे के डील करेंगे हम कि भाई इस महीने में उन्होंने इतना खर्चा किया, उस महीने में उतना खर्चा किया। तो सबसे ज़्यादा कब खर्चा किया, सबसे कम कब खर्चा किया, इसके बीच में गैप कितना है, इसी को क्या कहेंगे हम, रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम रेंज कहते हैं। रेंज जब पता चल जाता है तो इससे भी काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। प्रिंसिपल साहब को अगर कोई पता करना है कि भाई रेंज क्या है, हाईएस्ट मार्क्स कितना आया है, लोवेस्ट कितना आया है, तो उन्हें कुछ आइडिया मिलेगा ना इस क्लास में किस तरह के बच्चे हैं। 60 में से 60 लाने वाले भी हैं और 10 लाने वाले भी हैं। 60 वाले को वो शाबाशी देंगे, 10 वाले को प्रोत्साहन करेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे कि बेटा मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा बहुत देख लिए ठीक है, लेकिन अपना समय पढ़ाई में लगाओ, खेलो कूदो, उससे फिटनेस आएगी, अच्छे से खाओ पियो, उससे फिटनेस आएगी, और फिटनेस आएगी तो माइंड भी स्ट्रांग बनेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा तुम्हारा, और अपना मन लगा के खुद से एफर्ट लेके तुम पढ़ाई करो। जो तुम्हें नहीं आ रहा है मैम बताएंगी, और उसके लिए विनोद सर का वीडियो चैनल देख लो, तुम्हें उसका नॉलेज मिल जाएगा, और फिर तुम सीख के तो खूब मेहनत से तुम भी एक्सपर्ट बन जाओ, है कि नहीं। ऐसे बहुत से वीडियो हैं, विनोद सर ही नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे और भी टीचर्स हैं, सबके वीडियोस हैं, जिसके भी अच्छे लगे उसके आप देखो। जो भी टीचर स्कूल में है उनके साथ बैठ के पढ़ो, मम्मी होगी, डैडी होंगे, भाई बहन होंगे, उनसे पूछ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो, टीचर से पूछो, और इस तरीके से अपने नॉलेज को आप इम्प्रूव करो, तो डेफिनेटली वो बच्चा भी अगली बार के लिए और अच्छे मार्क्स लाएगा। अच्छा, तो ये तो हुआ रेंज का कुछ फ़ायदा। अब अगर मान लो यहाँ पर एक बात और आएगी, दैट इज़ एवरेज। एवरेज को हम कहते हैं मीन। क्या कहते हैं? मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। मीन वैल्यू का मतलब ये होता है ना कि जैसे यहाँ पर कितने स्टूडेंट थे, 11 स्टूडेंट थे, तो सारे मार्क्स को तुम प्लस कर लो। सारे मार्क्स को चलो हम प्लस कर लेते। कितने मार्क्स है देखो, 50 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 40 40 40, सब का सब प्लस कर लो। थोड़ा टफ लग रहा है ना प्लस करना, बहुत ज़्यादा सा टाइम जाएगा। देखो मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक स्लाइन को पहले प्लस कर लेता हूँ। 50 प्लस 10 60, 80 और 30 110, 60 और 50 110, 160 and 160 and 210, 4 80 and 4 120, ठीक है ना। तो 2 and 1 3 and 1 4, 1 2 3 and 1 4, 440। इन सब को प्लस करने पे कितना मिलेगा मुझे? 440, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा लिखना है कि जितने भी मार्क्स हैं सारे मार्क्स को मैं प्लस कर रहा हूँ। देख लो मैं कैसे प्लस कर रहा हूँ। जगह कम पड़े तो नीचे की लाइन में लिखना चालू कर देना। इन सभी मार्क्स को प्लस करके उसको किससे डिवाइड करना? 11 से। अब क्वेश्चन आता है, सर जी क्या आपने 11 से क्यों डिवाइड किया? देखो स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे बताओ मुझे, कितने स्टूडेंट हैं? 11 ना। तो जितने स्टूडेंट रहेंगे उसी से डिवाइड करोगे ना मेरे लाल? हाँ जी सर, उसी से करूँगा। ओके,
यहाँ पे इसको जब प्लस कर लोगे तो ये होगा 440 और इसको 11 से डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 से जब तुम डिवाइड करोगे 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 0, ये आ गया 40। ये 40 जो है ना, ये एवरेज मार्क्स है। एवरेज मतलब इस क्लास में अगर किसी भी बच्चे का ये मार्क्स, जैसे इसको भी हम 40 मान सकते हैं, इसको भी 40, इसको भी 40, इसको भी 40, एवरेज। अच्छा, ये मान लो डिवीजन ए की कहानी है जिसका एवरेज कितना मिला मुझे? 40। ऐसे ही दूसरा कोई क्लास होगा जिसका एवरेज मार्क्स आया होगा 42, है ना। ऐसे प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो हो सकता है 42 आया हो। तो जब 42 आया होगा तुम कहेंगे हाँ ये क्लास की परफॉर्मेंस तो ज़्यादा अच्छी है कि नहीं? इससे ज़्यादा अच्छी इसकी परफॉर्मेंस आई है। एवरेज ये पता चलता है। तो प्रिंसिपल साहब और खुश हुए होंगे कि हाँ ठीक है भाई, ये बी वाले बच्चों से जब मिलेंगे बोलेंगे हाँ ठीक है आपकी एवरेज तो थोड़ा बेहतर है। इनको बोलेंगे आप भी और मेहनत करो, आपकी भी एवरेज देखो उनके जैसी होनी चाहिए। तो ये एवरेज वैल्यू देखो इस तरह से हम निकालते हैं। जितना भी डेटा दिया गया है सभी को आप प्लस करोगे और नंबर ऑफ डेटा, क्या बोला सर आपने? बेटा मैंने कहा डेटा। डेटा मतलब ये जो मार्क्स दिए गए हैं इसी को तो डेटा कहते हैं। तो ये सारे डेटा हम प्लस करेंगे और ये देखेंगे कि नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, कितनी इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो काउंट कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेटा दिए गए थे। तो 11 डेटा दिए गए थे इसीलिए 11 से मैंने डिवाइड किया। 11 डेटास जो थे सबको प्लस कर लिया और 11 से डिवाइड किया। अब जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो जो आया उसे हम क्या कहेंगे? मीन वैल्यू। क्या कहेंगे? मीन वैल्यू। इसे मीन कहते हैं, एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, एरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। और खाली मीन बोलोगे तो भी चलेगा, एवरेज कहोगे तो भी चलेगा, है ना। जैसे हमारे ही अपने कई नाम होते हैं घर पे, वैसे ही कोई प्यार से बबलू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, जो भी बोले, तो उस तरीके से यहाँ पर ये मीन वैल्यू को एवरेज भी बोला जाएगा, एरिथमेटिक मीन भी बोला जाएगा। अब ये मीन वैल्यू तो हमारे दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ गया। ठीक, बैठ गया ना? बढ़िया। तो अब हम मीन वैल्यू समझने के बाद कुछ और भी तरीके हैं उसको भी समझते हैं। एक होता है मीडियन। मीडियन हम जो पढ़ ले रहे हैं उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। मीन तो पढ़ लिया और समझ लिया, है ना, दिख रहा है तुम्हें? यस, मीन पढ़ लिया और समझ लिया। अब हम मीडियन की बात करते हैं। मीडियन, मीडियन का मतलब क्या होगा? सर जी जब एग्ज़ाम में मीडियन लिख के आएगा तो हम इसको क्या समझें? तो यही मीडियन अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, मीडियन क्या चीज़ है? हम मीडियन जानने से पहले इस गिवन डेटा को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करोगे बच्चों? इस डेटा को तुम लोवेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हुए हाईएस्ट वैल्यू तक जाओगे। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मेरी लोवेस्ट वैल्यू थी 10, उसके बाद
मैं ये सब हटा दे रहा हूँ, नहीं तो वो मिक्स हो रहा है, वो हटा दिया। 10 के बाद 10 से बड़ा कोई और नंबर आया था क्या यहाँ पे? क्या आया था वो आया था 20। और कोई वैल्यू आई थी क्या? आई थी, वो आई थी 30। उसके बाद क्या आया था? 40। और क्या आया था? 40, है ना, 43 बार आया था। 40 के बाद कोई और वैल्यू आई है क्या? आई है सर, 50 आई है। ये लो 50 कितनी बार आई है? 50, वो भी लिख दिया। और कोई वैल्यू आई है क्या? हाँ जी सर, 60 भी आई है। तो ये देखो, ये डेटा मैंने लिख दिया, मैंने एक के बाद दूसरा लिखा है, क्या आप देख पा रहे हो? यस। अब इसमें एक बात पे ध्यान दो कि ये जो डेटा मैंने यहाँ लिखा है, ये पूरा का पूरा डेटा एक लाइन में मैं लिखता तो एक कैमरे के बाहर चला जाता है ना, जैसे तुम लिखते हो तो किताब के, तुम्हारी नोटबुक के बाहर चला जाए। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जहाँ पर बुक ख़त्म हो रही है उसके नीचे वाली फिर दूसरी लाइन से तुरंत चालू कर दो, है ना, ऐसे करते हैं। अब इसको मैंने एक लाइन में अरेंज कर दिया। और अगर जगह है तुम्हारे पास, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 10, 20, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 50 और 60। ऐसा देखो मैंने एक लाइन में लिखा, क्या तुम्हें दिख रही है पूरा? हाँ, एक लाइन में लिख दिया। पूरी वैल्यू कैसे लिखी है? एक लाइन में। एक लाइन में लिखने का भी एक फ़ायदा ये है कि मुझे एक साथ सब दिख रहा है ना। अब मीडियन की बात करेंगे। मीडियन का मतलब होगा मिडिल ऑब्जर्वेशन। मीडियन का मतलब क्या होगा? मिडिल ऑब्जर्वेशन। ये मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या है सर जी? देखो, अगर मैं यहाँ से देखो स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 डेटा हैं। अगर मैं इस एक वैल्यू से चलूँ, मैं ज़रा दूसरा एक कलर यूज़ कर लूँ तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा समझना। ये 40 वाली जो वैल्यू है, इसके इस तरफ तुम देखो कितने डेटा हैं, कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5। इसके इस तरफ कितने ऑब्जर्वेशन हैं? 1 2 3 4 5। मतलब इसके पीछे 5 ऑब्जर्वेशन, इसके आगे 5 ऑब्जर्वेशन, और ये क्या है? मिडिल ऑब्जर्वेशन, है ना। इसी को कहेंगे मीडियन। इसी को क्या कहेंगे हम? मीडियन। मीडियन मतलब होगा मिडिल ऑब्जर्वेशन। मिडिल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब ये जो डेटा दिया जाता है, इसी को ऑब्जर्वेशन भी कहेंगे। तो ये रहा मिडिल ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन पहले हैं, 5 ऑब्जर्वेशन बाद में हैं, और यहाँ बीच में जो है वो है मीडियन। वो है मीडियन मतलब मिडिल ऑब्जर्वेशन। यही क्या है? मीडियन। व्हाट इज़ मीडियन? मीडियन मीन्स मिडिल ऑब्जर्वेशन। और याद रखना, ये मिडिल ऑब्जर्वेशन लेने के पहले तुम्हें डेटा अरेंज करना है। या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, लेकिन कोई ना कोई एक ऑर्डर होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इस तरह से इस डेटा को लिख लेने के बाद तो हाफ ऑब्जर्वेशन पहले रहेंगे, हाफ ऑब्जर्वेशन बाद में। जो बीच का ऑब्जर्वेशन है वही क्या बनेगा? मीडियन। तो मीडियन वैल्यू क्या आई यहाँ पे?
मीडियन वैल्यू भी यहाँ पर क्या आ गई 40। मीन वैल्यू देखो तुमने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 4 आया था। मीन वैल्यू क्या आई थी 44 आई थी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये दो बातें तो हमने सीख ली, मीन और मीडियन। अब इसी के साथ साथ एक और नई बात हम सीखेंगे जिसे कहा जाता है मोड। क्या कहा जाएगा? मोड, MODE, मोड। अब ये मोड ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? मोड का मतलब है वो इन्फॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। ध्यान से सुनना, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, ज़्यादा बार आई है, उसी को हम मोड कहते हैं। जैसे यहाँ पे 40 ये 3 टाइम आया है ना। ये सब जरा मैं मिटा दूँ। अब देखो ये 40 कितनी बार आया है? 3 टाइम आया है ना। देख लो 1, 2 और 3। लेकिन 50 की तरफ गौर करो, 1, 2, 3, 4, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है? 50। तो मोड का मतलब होगा हाईएस्ट रिपीटिंग वैल्यू। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है उसी को हम क्या लेंगे? मोड। तो यहाँ मोड की वैल्यू क्या आई? 50। तो जो मोड है वो इस एग्जाम्पल में कितना है? 50 है। ठीक, जैसे प्रिंसिपल साहब पूछेंगे भाई वो मैम बताएंगे सर बहुत सारे बच्चे थे उनको 50 मिला है, तो पूछेंगे कितने बच्चे थे? मैम बोलेंगे भाई हमारे 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 50 स्कोर किया है। तो ये क्या हुआ? मोड। इससे भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, अच्छा ब्रिलियंट बच्चे हैं, 50 ला रहे हैं, थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आउट ऑफ वो भी ला देंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में आप इस अलग अलग इस बातों को पढ़ोगे, अलग अलग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी इन्फॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले क्या सीखा? हमने सीखा रेंज क्या है, फिर हमने सीखा मीन क्या है, फिर क्या सीखा मीडियन क्या है, और फिर क्या सीखा मोड क्या है। तो होप ये बातें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब हम आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और वहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। तो आओ हम एक साथ भारत माता की जय जयकार करें और कहें भारत माता की जय।